H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं और हम इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। आज हमें ये जानना है कि H2SO4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो वर्क नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क क्यों करता है। तो आइए फिर समझते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का सहारा लेना होगा। तो आइए हम सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का है वो क्या है, स्ट्रक्चर है। चलिए हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसकी, लुईस स्ट्रक्चर। इस तरह से कितने ऑक्सीजन है सर, 4 ऑक्सीजन है। इस तरह से अरेंज कीजिए। कर दिया आपने अरेंज। अब देखिए किस तरह से आप चार्ज को इन एटम पर डिनोट करोगे। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है उसे -1 चार्ज दीजिए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है उसे +1 चार्ज दे दीजिए। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसे -2 चार्ज दे दीजिए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसे आप +2 चार्ज दे दीजिए। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। आइए, तो भाई ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, तो -1 इसे मिलेगा, +1 इसे मिलेगा। अब यहां कर लेते हैं। अब इस बॉन्ड को देखो भाई, इससे मिलेगा -1 और इससे मिलेगा क्या, +1। ओके, अब देखिए यहां पर डबल बॉन्ड है सर, मैं इसे -2 दे दूंगा और सल्फर को +2 दे दूंगा। यहां पर बेटा डबल बॉन्ड है तो इसे मैं सल्फर को +2 दे दूंगा और इसे दे दूंगा -2। अब यहां पर टोटल चार्ज देख लीजिए आप कितना बनता है, +6। तो इसका मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। चलिए आपकी खुशी के लिए मैं एक्स मेथड भी कर देता हूं। भाई हाइड्रोजन के लिए क्या मानते हो, +1, और है कितने यहाँ पर 2 है। चलिए इसके लिए हमने x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन की यहां पर -2 होगी और इंटू 4 इक्वल टू कर देंगे 0। दिखाई दे रहा है यहां पर, थोड़ा ऐसे तो ये 0 है, तो ऊपर हो जा। ओके, चलिए करिए आप। यहां बनेगी आपकी +2 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। क्लियर। तो हमने जाना कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है और सल्फर की ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलिए हम ये जान लेते हैं, अब आगे क्वेश्चंस अपने बढ़ा रहे हैं हल्के हल्के। अब ये जान लेते हैं कि भाई सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज है वो क्या है। वो कैसे जानेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का सहारा लेंगे। भाई सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16 होता है और नियोन के नियरेस्ट है, तो 3s2 3p4। अब तुम देखो ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, इसमें कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि स्टेबल कन्फिगरेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पर -2 चार्ज आ जाएगा। जब -2 चार्ज आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -2 होगी। तो मैं लिखता हूं यहां पर ऑक्सीडेशन रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सल्फर की। चलो लिख देते हैं ऑफ सल्फर। सर एक तो -2 आ गई कि -2 हो सकती है। अब देखिए जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर, रिमूव भी कर सकता है, शेयरिंग भी कर सकता है। तो क्या करेगा, जब शेयरिंग करेगा या रिमूव करेगा तो इस पर +6 चार्ज भी आ सकता है, जैसे कि आपने अभी यहां पर देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकती है। तो बेटा ये है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज। -2 से +6 के बीच में कुछ भी आ सकती है डिफरेंट कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। अच्छा, और कुछ बातें कर लेते हैं इस पर अभी, फिर आपको एग्जांपल देकर समझाएंगे। चलते रहिए इस तरह से। देखो
अगर बात करें हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो बेटा -2 +2 +4 और +6 होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या होगी, +4 और +6 होगी। ये ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड में आपको दिखाई देगी, +4 और +6। जैसे SO2 में क्या है बेटे, SO2 में बताओ +4 है और यहां पर क्या है +6 है। इसी तरह से और भी। अच्छा, तो कुल मिलाकर हमने जान लिया कि भाई जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की वो +6 है। इससे ज्यादा सल्फर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रख सकता, और अगर आपने देखा तो सबसे कम -2 भी हो सकती है। अब सवाल था हमारा ये, क्या H2SO4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है, एक्ट कर सकता है? आंसर है नहीं कर सकता। क्या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है? आंसर आएगा यस, कर सकता है। बट क्यों? आइए समझते हैं। देखो बेटा, पहली बात याद रखो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। सही है, सवाल तो आपका हो जाएगा, मगर आप रटने से फायदा क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ना। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है बेटे कि जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, क्या हो, ऑक्सीडाइज्ड, जो अपना आप को ऑक्सीडाइज करें। ऑक्सीडाइज का मतलब यह है कि भैया यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई है और ये ऑक्सीडाइज होकर आपको प्रोडक्ट दे रहा है, जो भी दे रहा हो। तो ये मतलब होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो अपने आप को तो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। भाई वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? ये करेगा सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। चलिए, जब अपना इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा सर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बढ़ेगी। आई बात समझ में? अब मुझे खुद बताइए आप कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यह है कि अपने आप को ऑक्सीडाइज करना, मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, बताओ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होगी। अब मुझे खुद बताइए आप कि बेटा सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो क्या ये +6 से ज्यादा हो सकती है सल्फर की? नहीं हो सकती। जब +6 से ज्यादा नहीं हो सकती तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता +6 से ज्यादा। जब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता 6 से ज्यादा, तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ेगी। जब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ेगी तो फिर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं बढ़ना चाहिए। जब पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ना चाहिए तो फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस भी नहीं करना चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा तो खुद का ऑक्सीडाइज अब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती, तो फिर H2SO4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर सकता। समझ में आई बात? अब सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क क्यों कर सकता है? तो इसी बात को आप उल्टा कर दीजिए। कैसे? आइए देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा एक बात तो याद कर लो कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपने आप को इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड लेकिन दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस्ड करते हैं। सही है, अभी आगे समझेंगे इसके बारे में।
देखिए अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इटसेल्फ खुद को तो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, लेकिन अपने आप को क्या करेंगे, वो सॉरी दूसरे को क्या करेंगे, अदर, इसे अदर लिख देता हूं यहां पर, अदर, कभी कंफ्यूज हो जाओ, दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो, और ये दूसरे को क्या करेंगे, अदर, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। समझ रहे हो बात? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। रिड्यूस का मतलब क्या होता है सर? बेटा ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब रिडक्शन। यहां पर प्रोसेस जो हो रही है रिडक्शन हो रही है, और ये रिड्यूस्ड होकर आपको प्रोडक्ट देगा। समझ रहे हो? तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो सर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन लेने से। सही? अब बताओ बेटा, जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपने याद रखना बस, और आप लिख भी सकते हो। और ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, घटेगी। तो हम ये तो समझा रहे हैं बेटा, +6 से ज्यादा नहीं जा सकते आप, +6 से कम आ सकते हो, और कहां तक आ सकते हो, माइनस तक आ सकते हो। और फ्री स्टेट में तो 0 भी हो जाती है, S8 में 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो सकती है। +6 से कम आप जा सकते हो, +4 में आ सकते हो, +2 में आ सकते हो, -2 में आ सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि H2SO4 के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट बनने के लिए नहीं है। तो समझ गए बात? तो ये खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट सेल्फ रिड्यूस, अपने आप को रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि भाई ये यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, सल्फर प्लस H2SO4 की रिएक्शन से। देखो कैसे याद रखना है, सुनो, कितने हैं, 2, यहां पर 2 लगा दिया, H2 और यहां से O ले लो, बताओ क्या बनेगा, सर H2O बनेगा। हाइड्रोजन कितने हैं सर, 4 हैं, यहां पर आप 2 लगा दिए। अब देखो आपके पास कितने सल्फर हैं सर, 2 ये 1 ये, कितने हो गए, 3 हो गए। तो आप यहां पर करिए 3S। ऑक्सीजन कितने हैं सर, 2 चले गए, अब यहां पर 6 बचे हैं। तो बेटे सिंपल है बिल्कुल, O2 लगा दो, बन गया क्या आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अच्छा अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, सर ऊपर लिखता हूं, कभी दिखाई दे रहा हो आपको कैमरे में, +6, सही है। और यहां पर बेटा ऑक्सीजन की होती है -2 × 2 -4, उधर लेके जाओ +4, तो यहां पर सल्फर की हो गई +4, और जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो, इसका मतलब वो वहां पर काय का वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो हुआ आपका, मैं देख कर दूं कि कैमरे में दिखाई देने दे गया। तो अब बताओ यहां पर क्या हुआ सर, यहां पर तो रिडक्शन हो रहा है। अच्छा इसका मतलब H2SO4 रिड्यूस्ड होकर सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ये रिड्यूस्ड हुआ सल्फर डाइऑक्साइड में, बस बताओ हुआ या नहीं हुआ। तो इसका मतलब H2SO4 काय का वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। और तुम देखो सल्फर की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सर 0 है, सही है सर। और बेटा यहां पर देखो
क्या हो गई, +4 हो गई। तो इसका मतलब सर सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है जी। यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है और सल्फर ऑक्सीडाइज्ड होकर आपको सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि H2SO4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क क्यों नहीं करता, जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, लेकिन क्यों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम इसे लेकर थी वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई होंगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।